આપણે છે એ નવો ટોપિક જોશું હવે. અને લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ડિગ્રી ઓફ કાર્બન, ડિગ્રી ઓફ હાઇડ્રોજન, ડિગ્રી ઓફ હેલાઇડ, ડિગ્રી ઓફ આલ્કોહોલ અને ડિગ્રી ઓફ અમાઇન આટલા પોઈન્ટ આપણે લર્ન કરેલા હતા. બરાબર. હવે આપણે આગળ છે એ સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ. अब हम आगे देखते हैं. अब अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड करते हैं. अनसेचुरेटेड कंपाउंड दैट मीन्स दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन. तो डबल बॉन्ड जिसके अंदर हो गए वो कंपाउंड को हम कहते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड. अल्किन्स है, अल्काइंस है, दे आर अनसेचुरेटेड. ये देखो ये अल्केन है. अल्केन में से आप ये दो हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आपको मिलेगा अल्किन. सो अल्किन के अंदर दो हाइड्रोजनों की डेफिशिएंसी है और अल्केन में से ये दो हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ H2 की डेफिशिएंसी से ये बनता है. अगर आप अल्केन में से दो हाइड्रोजन निकाल दोगे, टोटल 4 हाइड्रोजन और 2 मोल्स ऑफ H2, देन वी हैव अल्काइन. सो डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन विल ऑलवेज गिव यू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. आप कितने हाइड्रोजन निकालते हो उसके बेसिस के ऊपर इसके अंदर अनसेचुरेशन क्रिएट होता है. तो ये कितना अनसेचुरेशन होगा वो देखते हैं हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से. इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे DU. दूसरा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स HDI. और थर्ड हम ऐसे भी देख सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट है वो अभी हमें देखना बाकी है. पर पहले आप ये देख लो कि अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन दैट मीन्स व्हाट, और अनसेचुरेशन दैट मीन्स व्हाट. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस को आप क्या कहोगे? अनसेचुरेशन. कैसे अनसेचुरेशन आता है? अनसेचुरेशन किस वजह से आता है? हाइड्रोजनों की कमी की वजह से. अगर हाइड्रोजन के मोल्स जो कम हुए हैं वो आप कितने रिमूव करते हो हाइड्रोजन, उसके बेसिस से ऊपर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा. तो इसे हम बोलेंगे अनसेचुरेशन. और कितने हाइड्रोजन आपने दूर किए हुए हैं उसे ही हम बोलेंगे DU. देखो यहाँ पे DU 0 है, दैट इज इट इज सेचुरेटेड. यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आपको मिला तो इसे हम कहेंगे कि इसका DU 1 है. सब एक DU है, दैट मीन्स अल्केन में से 1 मोल H2 हमने निकाल लिया हुआ है. देखो यहाँ पे DU कितना है? 2. ऑलवेज DU जो है वो अल्केन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं. अल्केन के रिस्पेक्ट में आपको शायद जनरल फॉर्मूला मालूम हो या ना हो. ऐसे देखें, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2. दो हाइड्रोजन मैंने निकाल दिए, क्या मिला? CnH2n. अभी दो और मैंने निकाल दिए. अल्काइन का क्या फॉर्मूला है? CnH2n-2. ऐसा. बराबर. तो दो दो हाइड्रोजन आपने निकाले हैं तो ऐसे वो अनसेचुरेटेड बनता जाएगा, DU उसका इंक्रीज होता जाएगा. और यू विल ऑलवेज टेक रेफरेंस एज अल्किन. अल्केन को ही आप ऑलवेज रेफरेंस लोगे. इसमें से टोटल कितने हाइड्रोजन कम है इस कंपाउंड के अंदर, उसी से उसको ही उसका DU हम कहेंगे. बराबर है. DU दैट मीन्स डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. एंड अनसेचुरेशन दैट मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. इसे हम अनसेचुरेशन बोलेंगे. अल्केन के रिस्पेक्ट में इसके अंदर कितने हाइड्रोजन कम है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन कंपाउंड, उसे ही हम बोलेंगे DU. हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी हम कह सकते हैं. अभी एक और बात हमें देखनी है. यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट दैट मीन्स व्हाट? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मीन्स अभी तो ये मैंने दो कार्बनों की चेन ली है, अब मैं ले रहा हूँ 3 कार्बनों की चेन. अगर हमारे पास जो 3 कार्बन की चेन है, ये देखो प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3. आप इसमें से आप इसमें से कोई भी दो H निकालो. मानो कि अल्फा और बीटा में से निकाल लो, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड. देखो तो इसका DU एक अल्किन बन गया. और आप ऐसा करें कि एक अल्फा में से निकाले और एक गामा में से निकाले. टर्मिनल, बोथ टर्मिनल पोजीशनों से हाइड्रोजन निकाल दे और इनको जोड़ दे. क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म हो गई. इसका भी DU 1 होगा. हाइड्रोजन तो टोटल आपने 1 मोल निकाला ना. तो अगर आप अल्फा बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालते हो तो आपको मिलेगा अल्किन. और अगर आप टर्मिनल पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो आपको मिलेगा साइक्लिक कंपाउंड.
तो इसका क्या मीनिंग हुआ, जिस कभी कोई स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड पॉसिबल है उस कंपाउंड के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, एक्सेप्ट टू कार्बन कंटेनिंग अल्केन। अगर आपके पास कार्बन दो से ज्यादा है तो वो कंपाउंड के अंदर रिंग फॉर्मेशन भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो मैं ले रहा हूँ ब्यूटेन। ब्यूटेन, इधर इधर देखें, ये है ब्यूटेन। टोटल कितने कार्बन है, 4। तो इसमें से दो कंपाउंड बन सकते हैं ना। कौन कौन से, एक तो आप डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाओ या फिर आप एक रिंग बनाओ। टर्मिनल से हाइड्रोजन आप निकाल दोगे और उसे ज्वाइन कर दो, तो आप रिंग वाला कंपाउंड भी बना सकते हैं। बराबर है। तो ये डबल बॉन्ड का इक्विवेलेंट हुआ। रिंग एंड डबल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट ऑफ ईच अदर। बराबर। जिस कभी कोई कंपाउंड में डबल बॉन्ड संभव है तो उसमें रिंग की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। डी यू रिमेन सेम अल्दो। ओके। तो इसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। सो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के हमने तीन नाम देखे। कौन कौन से नाम थे, बताओ। तीन नाम कौन कौन से थे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। दूसरा वाला क्या हुआ, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। और तीसरा वाला नाम क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मींस व्हाट, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, रिंग के। और इसे हम क्या अर्थघटन करते हैं, जो कोई स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है तो उस स्ट्रक्चर में रिंग भी संभव है उसी मोलेक्युलर फॉर्मूला के अंदर। बराबर। तो मोलेक्युलर फॉर्मूला रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये देखो। ये देखो यहाँ तो अल्केन है, 3 कार्बनों का अल्केन। हाइड्रोजन कितने मिलेंगे आपको, बोलो। 8। अभी मैंने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, क्या फॉर्मूला बना, C3H6। इसका फॉर्मूला क्या, C3H6। इसका भी क्या, C3H6। तो ये जो कंपाउंड बना है ये मोलेक्युलर फॉर्मूला वाला, उसमें रिंग भी पॉसिबल है और पाई बॉन्ड भी पॉसिबल है। दिस इज रिंग कंटेनिंग कंपाउंड एंड दिस इज पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। तो इसे हम बताएंगे DU। बहुत हम सिंपल बात करें तो DU दैट मीन्स वो नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड के अंदर कितनी रिंग है और कितना पाई बॉन्ड है, इन दोनों का सम, उसे ही आप क्या बताओगे, DU। बराबर है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन दैट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, उसे ही हम बताएंगे DU। DU की अगर हमको डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, DU होता किसका है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड का। सेचुरेटेड कंपाउंड का तो जीरो है ना, सेचुरेटेड वालों का जीरो, अनसेचुरेटेड वालों का ही क्या होता है, DU होता है। तो डेफिनेशन क्या देंगे, डेफिनेशन में आप ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गिवन कंपाउंड इन सैचुरेटेड ओपन चेन। यहाँ तो साइकिल है, मैंने डेफिनेशन क्या बताई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गिवन कंपाउंड इन सैचुरेटेड ओपन चेन। आप डेफिनेशन लिखे, लिखे डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, number of moles of H2 required to convert to convert the given compound, the given compound into 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 an open chain, into an open chain saturated structure। तो आपको DU के बारे में मैंने बताया, DU होता कौन से कंपाउंड के लिए है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए होता है। और इसका मीनिंग क्या है, DU का मीनिंग हम क्या करते हैं, DU का मीनिंग ये है कि कितने हाइड्रोजन आवश्यक है तुमको दिए दिए हुए कंपाउंड को सेचुरेटेड ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए। मानो कि कोई कंपाउंड का DU आपको एक दिया गया है,
तो इसका आप मीनिंग क्या करेंगे, इसका मीनिंग ऐसा करेंगे कि du1 that means that is 1 mole of H2 required to convert the given compound into an open chain saturated structure। मानो कि कोई कंपाउंड का डी आपको दो दिया गया हुआ है, तो केमिकली इसका क्या मीनिंग हुआ, that compound require 2 moles of H2 to convert into an open chain saturated structure। अल्केन में कन्वर्ट करना है, अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, ओपन चेन अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए इसे 2 मोल H2 की आवश्यकता है। और डी का हम एक और भी मीनिंग निकालते हैं, du1, इसका क्या मीनिंग रहेगा, कभी कोई कंपाउंड के लिए आपको du1 मिला तो उसका अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, दैट मीन्स कि द कंपाउंड हैज वन रिंग, वन पाई बॉन्ड और वन रिंग। अगर कोई कंपाउंड का du1 है तो उसका मीनिंग ये हुआ कि उसके अंदर एक पाई बॉन्ड है और वन रिंग है, दैट इज 1 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड। अगर कोई कंपाउंड का du2 है तो उसका क्या मीनिंग होगा बताओ, इसके अंदर या तो दो पाई बॉन्ड हो गए और या फिर उसके अंदर दो रिंग्स मिलेंगी आपको, बराबर है, दो रिंग्स मिलेगी आपको, ओके। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, वन पाई बॉन्ड प्लस वन रिंग। ये तीन में से कोई भी स्ट्रक्चरल फीचर हो सकता है मोलेक्यूल का। du2 का मीनिंग क्या होगा, उस कंपाउंड के अंदर दो के दो पाई बॉन्ड, या फिर दो की दो रिंग, या फिर एक पाई बॉन्ड और एक रिंग। अल्टीमेटली हमने du क्या कहा, क्या du मीन्स व्हाट, du मीन्स नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, इसे ही तो du कहते हैं, बराबर है। तो du का मीनिंग होता है नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। और इनसे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, व्हाट वी कैन इन्फर, हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, कितने रिंग है कितनी पाई बॉन्ड है, वो सब हम बता सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट फीचर, ओके। इसका ये बहुत अच्छा फीचर है। देखो, अब हम देखते हैं आगे, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो इस फॉर्मूले से आपको कभी स्ट्रक्चर गिवन हो, स्ट्रक्चर गिवन है, तो आप डायरेक्ट देख के बताएंगे कि इसका डी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, आपको ये फॉर्मूला देखना है, नंबर ऑफ रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड। देखो इसके अंदर पाई बॉन्ड कितना है, एक, तो ये इसका डी क्या रहेगा, एक, एक पाई बॉन्ड दैट मीन्स वन डी, इसका डी होगा वन। अच्छा, इसमें एक रिंग है तो इसका du1, यहाँ पे देखो एक तो रिंग है और एक पाई बॉन्ड है, टोटल du क्या, टू। इधर देखो, एक रिंग और पाई बॉन्ड कितने, दो, ये डबल बॉन्ड एक बाहर एक रिंग के अंदर, टोटल du कितना, तीन। नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसे ही कहते हैं du, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दैट मीन्स नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। आप लिख लीजिए, मैं आपको पूछने वाला हूँ इन सभी कंपाउंड्स के du। आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं एक एक करके सभी को पूछने वाला हूँ। चलो, एसयूवी सूरत, एसयूवी सूरत, आप इस कंपाउंड का डी बताओ। टू टू હા, તમને પૂછવામાં આવે એટલે એટલો બધો ટાઈમ નહીં લેવાનો, તરત અનમ્યુટ થઈને આન્સર રિપ્લાય કરી દેવાનો। ચલો, અમદાવાદ સેન્ટર નંબર 3, અમદાવાદ 03, અમદાવાદ સેન્ટર, આનો આન્સર આપો। ઓકે, જો પેલા તો રિંગ્સ કેટલા છે, અહીંયા આગળ નંબર ઓફ રિંગ્સ પ્લસ 5 બોન્ડ, તો અહીંયા આગળ રિંગ ની વાત કરીએ આની અંદર, તો આની અંદર રિંગ કેટલા છે, આ 1 અને 2, રિંગ 2 છે। હવે પાઈ બોન્ડ ની વાત કરો, પાઈ બોન્ડ અહીંયા કેટલા છે, 2, પછી આ 3, આ 4 અને એક આની અંદર એટલે કે 5, તો 2 પ્લસ 5 એટલે ટોટલ કેટલા થઈ ગયા, 7, તો 7 છે આની અંદર, બરાબર। ચલો, જીએમ મહુવા, જીએમ મહુવા, આનો શું આન્સર આવશે, ઓકે, આનો આન્સર છે એ આવે છે 2। અહીંયા આગળ મોડાસા સેન્ટર, મોડાસા સેન્ટર,
इसमें क्या आंसर आएगा? 1। तो इसका DU 1 है, इसका DU हुआ 3, इसका DU हुआ 7, इसका DU है 2, इसका हमने लिखा 3, इसका एक है, इसका भी एक है, इसका आएगा 2। बराबर है। तो DU दैट मीन्स नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड, इसे हम कहते हैं DU। कभी ऐसा होता है कि हमको बेंजीन मिलता है, तो बेंजीन वाले केस में आप क्या करोगे? बेंजीन को आपको पहले समझना पड़ेगा। ये बेंजीन है। बेंजीन को आप दो तरीके से दिखा सकते हो। एक तो अंदर रिंग बना के। बेंजीन को लिखने का तरीका ये है, एक तो आप अंदर रिंग बना दो ऐसे, पर इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे है कि आप ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड आपको मुकना है। देखो ऐसे, यू विल जस्ट पुट द ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स। इधर पे आपने पाई बॉन्ड रखा तो फिर पाई बॉन्ड एक नहीं आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स। देखो, पाई सिग्मा ऐसे। पाई बॉन्ड आपको कैसे रखने हैं? ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर। पाई बॉन्ड आपको रखने हैं ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर। अगर आपके पास बेंजीन है तो बेंजीन का मोलेकुलर फॉर्मूला है C6H6। इसके अंदर 6 तो कार्बन है, सभी जगह पर एक एक हाइड्रोजन होते हैं ऐसे। C6H6। आप कोई भी हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करके इसके ऊपर आप कोई भी एटम को रिप्लेस कर सकते हैं। मानो कि मैं यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ, कोई भी। तो ये जो इतना पार्ट है बिना हाइड्रोजन के, बिना सिर वाला पार्ट, उसे बोलते हैं फिनाइल। ये पीएच को हम क्या बोलेंगे? फिनाइल। और फिनाइल के ऊपर आप अगर एच ही लिखते हो, एच ही, तो इसे बोलेंगे हम बेंजीन। तो बेंजीन को और दूसरा लिख सकते हैं PHH। पीएच मीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को आप क्या बोलेंगे? फिनाइल। PHENYL, फिनाइल। ओके। बेंजीन आपको दिया जाता है तो आपको उसका DU लिखने के लिए क्या आना चाहिए? आपको क्या आना चाहिए? आपको पहले इसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ऑल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड्स है, पाई सिग्मा पाई। अब इसे देखकर बताए कितने हमारे पास पाई बॉन्ड है और कितनी रिंग। रिंग प्लस पाई बॉन्ड, रिंग तो एक है और पाई बॉन्ड 3 है। ये दोनों मिलकर DU क्या मिलेगा? 4। DU कितना होता है? 4। बराबर है, इसका DU रहेगा 4। नीचे के एग्जाम्पल में देखिए, ये बेंजीन है, ये उससे लार्जर साइज वाला है, 2 रिंग कंटेनिंग बेंजीन है, इसे बोलते हैं नेप्थेलिन। नेप्थेलिन आपने जरूर देखा होगा पर आपको मालूम नहीं है। नेप्थेलिन इसे क्या बोलते हैं? वो डामर की गोली कपड़े वगैरह में जो सफेद कलर की आती है, उसे हम डालते हैं, बहुत स्मेल आती है उसमें से। इसे वो डामर की गोली कहा जाता है। ये है नेप्थेलिन। नेप्थेलिन का आपको DU हमने पूछा तो आप क्या सोचोगे? पहले पहले ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ। आप देखें, इसमें 2 कार्बन तो रिंग के अंदर कॉमन है। 2 कार्बन रिंग के अंदर कॉमन है। यहाँ से आप पहला पाई बॉन्ड लिखोगे। बराबर, ये फर्स्ट पाई बॉन्ड, ये सेकंड और थर्ड। फिर यहाँ पे आप पाई बॉन्ड नहीं लिख सकते, इसकी तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। आप यहाँ लिखे और यहाँ लिखे, तो इसके अंदर पाई बॉन्ड हुए 5 और रिंग हुई 2। पाई बॉन्ड कितने हैं? 5, रिंग हुई 2, तो इसका DU क्या मिलेगा हमें? 7। मानो कि आपको ऐसा दिया हुआ है, आप मुझे बताए इसका क्या आंसर मिलेगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं एंथ्रासिन। इसे आप बोलेंगे एंथ्रासिन। इसे इसका आप आंसर निकालो, इसका DU क्या मिलेगा? वलसाड सेंटर। आप सोल्व करके बताएंगे। यस सर। इसके अंदर कितना DU मिलेगा? 9। DU 9। ओके, देखते हैं। पहले तो आप इसे ऐसे लिखोगे। 10। पाई बॉन्ड आप यहाँ से रखोगे, ये 1 2 3, दूसरा वाला पाई बॉन्ड ऐसा, फिर ऐसे। पाई बॉन्ड इसके अंदर कितने मिले आपको? देखिए, ये 3 + 2 + 2, पाई बॉन्ड कितने हो गए? 7। रिंग कितनी है इसके अंदर बोलो? रिंग है इसके अंदर 3,
तो 7 + 3 इसका आंसर आएगा 10। 9 नहीं आता है, 10 आंसर आता है। इसका आंसर मिलेगा 10। आपको ऐसे भी सोचना चाहिए। देखो मैं आपको दूसरा एक और तरीका बताता हूँ। देखो, अगर आपको ऐसी रिंग दी गई हुई है और आपको इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं करना है, तो आप क्या करोगे? पहले इस बेंजीन को ही देख लो। इस बेंजीन के अंदर कितने कार्बन एटम्स है? 6। 6। पाई बॉन्ड कितने कार्बनों के बीच में आता है? 2 कार्बनों के बीच में आता है कि नहीं? पाई बॉन्ड कितने कार्बनों के बीच में आता है? 2 कार्बन के बीच में। तो अगर यहाँ पे मेरे पास 6 कार्बन एटम है तो पाई बॉन्ड कितने मिलेंगे मुझे बताओ? 3। जितने कार्बन है उसका हाफ कर दो, उतने ही पाई बॉन्ड आ सकते हैं। कार्बन में अगर यहाँ पे 6 है तो पाई बॉन्ड कितने आ सकते हैं? 3। बराबर है। कार्बन का जो हाफ करोगे उतने आपको क्या मिलेंगे? पाई बॉन्ड। क्योंकि आपको तो अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर ही पाई बॉन्ड को रखना है। और फिर आप रिंग्स देख ले। अब फिर उसके बाद रिंग को भी काउंट कर ले। चलो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन एटम, तो पाई बॉन्ड कितने मिलेंगे? 3। और एक तो ये रिंग है ही। बराबर। रिंग कितनी मिलेगी? 1। टोटल कितना हो गया? 4। तो बेंजीन का DU4 है। जब भी कभी कोई स्ट्रक्चर के अंदर DU4 मिलता है, तब आशंका की जा सकती है कि उसके अंदर ये बेंजीन वाला स्केलेटन हो सकता है। बराबर। जब कभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके अंदर DU का आंसर हमें 4 मिले, तो आप जरूर उसके अंदर आशंका कर सकते हैं कि उसके अंदर बेंजीन रिंग होनी चाहिए। ओके। सो ये DU एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेंजीन की प्रेजेंस होने पर। इस एग्जाम्पल के लिए आप क्या सोच सकते हैं बताओ? देखिए यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं? इसके 6 और इसके 4, तो टोटल कार्बन इसके अंदर कितने हैं? 10। अच्छा, कार्बन 10 है तो इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने मिलेंगे? 5। रिंग कितनी है? 2। तो पाई बॉन्ड 5 और रिंग 2 कितने हो गया? 7। तो यहाँ पे 7 आंसर आता है। चलो आप एक काम करिए, आपके लिए ये सब एग्जाम्पल आप कंप्लीट करो। ये पहले वाला आंसर देंगे, बड़ौदा तरसली। ये तरसली के लिए। इसका आंसर सुरेंद्र नगर के लिए। ये आंसर सुरेंद्र नगर वाले। इसका आंसर गोधरा। अच्छा, ये इसका आंसर लूणावाड़ा। एल, लूणावाड़ा। इसका आंसर महुआ। और इसका आंसर SUV सूरत। लास्ट वाले का आंसर अहमदाबाद सेंटर। सर बोलो। फर्स्ट वाले का 10 आएगा। फर्स्ट वाले का आंसर 10। ओके। इसके अंदर कार्बन टोटल कितने हुए देखो। कार्बन आप काउंट करें तो आपको पता चलेगा एक रिंग के अंदर 6, इसके कार्बन 4 और इसके कार्बन भी 4। तो कार्बन तो इसके अंदर कितने हो गए? 14। 7 तो पाई बॉन्ड रहेंगे और फिर 3 रिंग्स। तो 7 + 3 कितना आ गया? 10। चलो सुरेंद्र नगर, इसका आंसर बताओ। 12 आंसर आया। देखते हैं। चलो बोलो, इसके अंदर कार्बन कितने हैं? इसके अंदर कार्बन एटम्स कितने रहे? सुरेंद्र नगर सेंटर। आपको डिस्कशन करने का अलाउड नहीं है। कोई एक बच्चा मुझे बताए इसके अंदर टोटल कार्बन कितने हैं। आप सभी को मिलके ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, कोई एक ही बोलो। 12।
12 कार्बन एटम है? नहीं, इसके अंदर 12 कार्बन एटम भी है। इसके अंदर कार्बन एटम कितने हैं? अभी अच्छी तरीके से सोच के बताओ। सर DU12 है। DU12 है? अच्छा, आपने सीधे डायरेक्ट DU का आंसर कहा। DU12 है, इसका DU12 है, ऐसा कहना है। महसाणा सेंटर है, महसाणा। अच्छा, जामनगर हरिया, जामनगर हरिया। सुरेंद्र नगर वाले कहते हैं इसका DU12 है। आप एक बार चेक करो इसका 12 आता है या नहीं आता है। जामनगर हरिया। ओके, चलो बताओ इसके अंदर कार्बन एटम कितने हैं? कार्बन एटम इसके अंदर कितने? 16। कार्बन एटम 16। ओके, तो कार्बन एटम इसके अंदर है, बराबर है। और सभी लोग माइक बंद रखें। कार्बन एटम 16 है तो पाई बॉन्ड कितने होंगे? 8। तो रिंग कितने हैं? 1 2 3। तो टोटल DU मिलेगा 12। गुड। चलो गोधरा सेंटर, गोधरा। इस कंपाउंड के लिए DU क्या मिला? 10 10। इसके अंदर भी 3 रिंग है, इसके अंदर भी 3 है, तो उसका 10 आंसर है, तो इसका भी डेफिनेटली 10 ही मिलेगा। बराबर है। ओके, लुणावाड़ा सेंटर, लुणावाड़ा सेंटर। DU क्या है इसका? 25। 35। 35। ओके, चलो 35 आ रहा है। पोरबंदर सेंटर, इसका आंसर 35 आ रहा है या नहीं? सर टोटल आंसर 24 आ रहा है। 26 सॉरी 26 सर टोटल 26 आ रहा है। एक 35 आ रहा है, 24 आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले बताओ इसके अंदर कार्बन में कितने मिलते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमको फाइंड आउट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस कंपाउंड के अंदर, टोटल कार्बन एटम एटम कितने हमको मिलेंगे? बराबर है। इसके तो 6 है, इसके 4 देख लो, इसके 4 देख लो। फिर ये 6 + 4 + 4, तो ये वाली इतनी रिंग आ गई। इतने कार्बनों को काउंट हमने कर लिया, इतने कार्बन काउंट हो गया। इसका तो मिलेगा 14। अब ऊपर वाले कितने बचे हुए हैं देखो। ऊपर वाले के अंदर बचे हुए कार्बन इस रिंग के तो 6 और इसके 2, तो इन ऊपर वाले पार्ट का 8 होगा। और नीचे वाले ये पार्ट का भी कितना मिलेगा आपको? 8। तो 14 + 16, टोटल यहाँ पे कार्बन एटम कितने मिलेंगे? 30। 30 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। कार्बन एटम है 30। अगर कार्बन एटम 30 है तो पाई बॉन्ड कितने होंगे? 15। तो पाई बॉन्ड हमें मिले हैं 15। अब रिंग काउंट कर लो भाई। रिंग कितनी मिलेगी बताओ। यहाँ पे 3, ऊपर 3, नीचे 3। यहाँ पे 3, ये 3 एक लाइन में, ऊपर 3 और नीचे 3। टोटल रिंग कितनी हो गई? 9। तो पाई बॉन्ड 15 एंड रिंग 9 कितना हुआ बताओ? 24। कितना आया? 24। 24 आंसर आता है। लुणावाड़ा सेंटर आपका आंसर गलत था। चलो महुआ सेंटर, महुआ सेंटर। इसका आंसर बताओ। 10। ओके, देख 17 17। ओके, देखो ये फिनाइल, दैट मीन्स क्या होगा? बेंजीन।
यहाँ पे दूसरा फिनाइल, दैट मीन्स दूसरा वाला बेंजीन, यहाँ पर भी बेंजीन। एक बेंजीन के लिए डीयू आपने क्या कहा था, बोलो? 4। एक बेंजीन के लिए डीयू 4 होता है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। इन सभी का 4-4 रहेगा, इन सभी का 4-4 रहेगा। ये जो बेंजीन है वो बेंजीन डायरेक्टली फ्यूज नहीं हुए हैं, ये बेंजीन अलग अलग है इस तरह से। फ्यूज होने पर आप वो रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये तो फ्यूज सिस्टम नहीं है, तो इसके क्या मिलेंगे? इधर इधर A8 हो गया, ये 16 और एक ये 17, तो आपका बराबर हुआ, बराबर है। ऐसे आंसर देना चाहिए। आप पहले स्ट्रक्चर तो एनालिसिस करके देखिए, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके देखिए, एक बार लिखिए तो फिर आएगा। चलो, SUV सूरत, इसमें क्या मिलेगा? 2 बेंजीन है, सिर्फ सिर्फ 2 बेंजीन है। 8 सर। गुड। अहमदाबाद सेंटर 12। ओके, तो स्ट्रक्चर आपको अगर गिवन है तो आप अब ये सबसे बढ़िया वाला ये एग्जांपल था, वो भी हमने सॉल्व कर दिया। एक तरीका तो ये है क्वेश्चन पूछने का कि आपको वो लोग स्ट्रक्चर आपको दिखा देंगे और बताएं, पूछेंगे कि इसका डीयू क्या है। दूसरा तरीका ये है कि वो लोग आपको स्ट्रक्चर दिखाने की बजाय मोलेक्युलर फॉर्मूला देंगे, मोलेक्युलर फॉर्मूला। तो मोलेक्युलर फॉर्मूला अगर वो आपको देते हैं तो फिर आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि इसके अंदर डीयू क्या रहेगा? तो इसके लिए आपको एक जनरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। वो जनरल फॉर्मूला भी हम बनाते हैं। इससे पहले अभी एक और कंपाउंड को देखते हैं। अब हम जो कंपाउंड लेने वाले हैं वो सब 3D कंपाउंड है, 3D। ये सभी जो कंपाउंड मैंने दिखाए हैं वो सब 3D स्ट्रक्चर्स है। अभी एक और इसकी भी बात कर लेते हैं, JEE वालों के लिए ये काम का है। देखो, इसके अंदर टोटल रिंग्स कितनी है? इसके अंदर टोटल रिंग है 3। कैसे? एक आप देखो तो ये 6 मेंबर की रिंग, देखो एक तो ये 6 मेंबर की रिंग, एक 6 मेंबर रिंग, और एक कार्बन ऊपर वाला, एक कार्बन नीचे वाला। इन दोनों के बीच में अगर मैं एक और कार्बन रख दूं तो इस कार्बन को हम बोलेंगे ब्रिज कार्बन, ब्रिज कार्बन। और ऊपर और नीचे वाले कार्बन को हम बोलेंगे ब्रिज हेड, ब्रिज हेड, ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बनों को जोड़ने से हमें एक ब्रिज मिलता है। अब देखो, आपके पास लेफ्ट में एक रिंग बनी हुई है, ये देखो, येलो से मैं दिखाता हूँ। एक रिंग ये है, देखो, एक रिंग ये है, दिस इज वन रिंग। 5 की रिंग आपको दिखनी चाहिए एक। और अभी एक 5 मेंबर की रिंग और है, अभी एक 5 मेंबर की रिंग एक और है, देखो ऐसे। तो दो तो 5 मेंबर की रिंग हो गई, और एक हो गई 6 मेंबर की। 6 मेंबर की रिंग एक है, बराबर है। और 2 रिंग कौन सी वाली है? 5 मेंबर रिंग। टोटल कितनी रिंग है? 3 रिंग्स। टोटल इसके अंदर 3 रिंग्स है। आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो ऐसे। ये 6 को तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 6 की रिंग, ये कार्बन और ये कार्बन तो ब्रिज हेड है, इसके ऊपर एक ब्रिज ऐसे बनाना है, ऐसे। तो एक 6, लेफ्ट साइड 5 मेंबर, राइट साइड 5 मेंबर। टोटल रिंग कितनी हुई? 3। टोटल रिंग हो गई 3, बराबर है। इसके अंदर 3 रिंग है। अब आपको क्या करना है? आपको डीयू कहना है। तो आपको यहाँ पे रिंग 3 दिखती है, देखो आपको तो यहाँ पे 3 रिंग दिखती है, और आप ऐसे बताओगे कि इसके अंदर 3 डीयू है, 3 डीयू, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमने क्या बताया था? डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गिवन कंपाउंड इनटू एन ओपन चेन सैचुरेटेड। दैट मीन्स आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे? आप ऐसे सोचो, मैं यहाँ पे कंपाउंड फिर से बना रहा हूँ, आप देखना ऐसे। चलो, मैंने एक एक H2, 1 मोल H2 डाला,
अगर 1 मोल H2 डालने से ये बॉन्ड हमारा टूट गया, 1 मोल H2 डालने से एक बॉन्ड टूटता है। तो देखो मैंने पहले एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक बॉन्ड टूट गया, एक DU यूज हो गया। दूसरा वाला DU करने के लिए आप यहाँ से एक बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, ये दूसरा वाला भी हो गया। अब अगर आप इसके अंदर आपको दिखती है 3 रिंग, पर अब आप इसके अंदर तीसरा वाला मोल अब ऐड नहीं कर सकते, ये तो सेचुरेटेड हो गया। इसके अंदर कहाँ डबल बॉन्ड है, कहाँ रिंग है, ये तो ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी कभी आपको ऐसे 3D स्ट्रक्चर दे तो आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ रिंग -1, नंबर ऑफ रिंग -1 करना होता है। यही इसका शॉर्ट फॉर्म है, यही इसका शॉर्ट करना चाहिए आपको। अब अभी आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर वो जब आएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ। या फिर आप ऐसे करें, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस -1। तो इसके अंदर कितनी फेस है, देखो एक तो नीचे फेस है, ये 6 कार्बनों की नीचे एक फेस, दूसरी वाली ये फेस है, दिखा यहाँ पे, इन सभी को जोड़ दो ऐसे, ये एक फेस बन गया ना। तो दूसरा तो ये फेस, ये दूसरी नंबर वाली फेस, और फिर यहाँ भी एक है, देखो ये तीसरी वाली फेस। तो टोटल आपके पास फेसिस कितनी है यहाँ पे, 3। 3 -1 कर दीजिए, ये आपका DU मिलेगा। तो यहाँ पे DU कितना हुआ, 3 फेज -1 दैट इज 2, इसका DU रहेगा 2, इसका DU आएगा 2। मानो कि ये नीचे वाला कंपाउंड दिया गया हुआ है। या फिर आप ऐसे चेक करो कि कितने हम H2 ऐड करें जिससे ये रिंग ब्रेक हो जाती है। देखो ये सिंपल सिंपल कंपाउंड में आप अप्लाई करें, आपको आइडिया आ जाएगा। चलो मैंने यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक किया, सो एक रिंग हो गया, यहाँ से दूसरा बॉन्ड ब्रेक करा, दोनों रिंग ओपन हो गई। देखो तो DU क्या मिलेगा आपको, 2। या फिर इसमें तो आप सीधा देख सकते हैं 2 रिंग है तो आप एक और डेफिनेशन बोलो। आपका आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा है। सर समझ नहीं आया। ओके, आप ये जो सभी स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर कौन सा वाला है, ये सब 3D स्ट्रक्चर है, 3D 3 डायमेंशनल। DU की डेफिनेशन क्या है, DU की डेफिनेशन मैंने आपको ये लिखाई कि कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया हो तो उसे ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, ओपन चेन में। अगर रिंग होगी तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में चला जाएगा। मानो कि एक रिंग है, एक रिंग ही है, तो इसके अंदर आप एक बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट शुड बी ब्रेकिंग, वो एक बॉन्ड ब्रेक करने से ही आपको ये कंपाउंड कौन सा मिल गया, ओपन चेन में। मानो कि ये वाला बॉन्ड हमने ब्रेक किया तो ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया। देखो अब आप इसके अंदर ऑल और मोल्स ऐड नहीं कर सकते, अब तो ये सेचुरेटेड हो गया। नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गिवन कंपाउंड इन ओपन चेन सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। तो आपको रिंग को तो सिर्फ ओपन ही करना है, रिंग को ओपन करना है। अगर आप इसके अंदर देखें, इसका मुझे DU निकालना है, कैसे निकालूंगा बता। ये कंपाउंड ऐसे दिया गया हुआ है, इसका मुझे DU चाहिए। कितने बॉन्ड ब्रेक करने से वो कंपाउंड है वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ। अभी मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ, आप ऐसे देखें, हमको कंपाउंड को सिर्फ ओपन चेन में कन्वर्ट करना है। तो ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए आप कैसा करोगे, ये देखो, ये फिर से मैं बनाता हूँ, आप इस कंपाउंड को अच्छी तरीके से देखें। ये कंपाउंड के अंदर ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इसे हम बोलेंगे ब्रिज हेड। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये है ब्रिज। रिंग को एक साइड से दूसरी साइड की ओर कनेक्ट करे उसे हम बोलते हैं ब्रिज, बराबर है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 की रिंग, ये कार्बन और ये कार्बन, ये ब्रिज है। इसके ऊपर आप एक कार्बन और ऐसे रख दे तो देखो ये कार्बन जो ये इतना सा बना, इसे हम बताएंगे ब्रिज। दिस इज ब्रिज पोजीशन, ओके। तो ये कंपाउंड ऐसा है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि इसके अंदर रिंग कितनी है, कितनी रिंग है, तो एक तो आपके पास 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग।
दूसरी कौन सी वाली रिंग? देखो, एक ये वाली रिंग आपको दिखाता हूं, ये वाली रिंग, ये कितने की है? 5, 1 2 3 4 5। तो एक 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर। अभी एक और देखें, एक और 5 मेंबर रिंग भी दिखनी चाहिए। देखो ये भी 5 है, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर की रिंग्स कितनी हुई? दो। 6 मेंबर की रिंग कितनी है? एक। 6 मेंबर की रिंग एक है, 5 मेंबर की रिंग दो है। टोटल कितनी रिंग है इसके अंदर? 3 रिंग्स। टोटल टोटल 3 रिंग्स है। अभी मेरा क्वेश्चन यह है कि इसके अंदर टोटल रिंग आपको 3 दिखाई देती है, तो क्या ये वाकई में 3 है? ये तो आप एक क्या कर रहे हैं, आप एक रिंग, एक कार्बन को कॉमन ले रहे हैं, इसलिए आपको 3 रिंग दिखती है। वास्तव के अंदर इसके अंदर 2 ही रिंग है। देखिए कैसे। हमको रिंग रिंग मालूम करने का इजीएस्ट तरीका क्या है? रिंग मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप ऐसे ब्रेक करिए कि जो कंपाउंड है वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए। तो आप क्या करोगे? मानो कि यहाँ पे है, वो मैं एक ही ऐसा बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, ये एक बॉन्ड मैंने ऐसा ब्रेक कर दिया, इसके अंदर एक एच आ गया, इसके अंदर एक एच आ गया। एक मोल H2 ऐड करने से ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया, तो हम ऐसे बोलते हैं इसका DU1 है। ईच रिंग हैज वन डी। एक H2 ऐड करने से वो रिंग ओपन हो जाए तो उसका DU1 है, ऐसे बताते हैं। मानो कि मेरे पास ये दिया गया हुआ है, इसका DU आप बताए कितना है? दो रिंग है, दो रिंग है, तो आपके DU कितना लिखेगा? दो। तो इसका मीनिंग ऐसा होता है कि दो बॉन्ड ब्रेक करने से इसकी रिंग ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाती है। दो बॉन्ड ब्रेक करने से, कोई भी दो बॉन्ड ब्रेक करिए आप। देखो एक बॉन्ड मैंने ये ब्रेक किया, एक बॉन्ड में यहां से ब्रेक करता हूं। कितने बॉन्ड आपने ब्रेक किए? दो। DU कितना है? दो। तो DU that means number of bonds that should be break to convert the given compound in open chain saturated। अभी एक और एग्जांपल देता हूं, देखो आप। चलो इसके अंदर बताओ, इसका DU क्या है? यहाँ तो देख के ही आपको मालूम हो गया कि इसका DU जो है वो 3 है। तो इसका मीनिंग क्या है? तीन बॉन्ड ब्रेक करने से ये कंपाउंड ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तीन, कोई भी तीन बॉन्ड आप ब्रेक कर दो, मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ, देखो ये एक बॉन्ड, ये दूसरा वाला बॉन्ड, और ये तीसरा वाला बॉन्ड। अब तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया? ओपन चेन में। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट शुड बी ब्रेक बराबर है कितने बॉन्ड आपको ब्रेक करने हैं, उसे भी हम बताएंगे DU। आप एक बात लिखे, DU का दूसरा मीनिंग क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स that should be breaking, that should be breaking to give open chain saturated compound, open chain saturated compound। सर बोलिए। आपने जो अभी बोला वो रिपीट करना प्लीज। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स that should be breaking, that should be breaking to give, to give open chain saturated compound, open chain, open chain saturated compound। एक अच्छा एग्जांपल लेके फिर से आपको दिखाता हूँ, देखो है, इस कंपाउंड को बोलते हैं क्यूबेन। इसका नाम क्या है? क्यूबेन। अभी आपको यहाँ पे रिंग कितनी दिखती है? ये सब स्पेसिफिक एग्जांपल है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखें यहाँ पे रिंग कितनी है, ये तो एक क्यूब जैसा है। क्यूब के अंदर कितनी फेसिस होती है? देखो इसके अंदर टोटल 6 फेसिस होती है। ये एक फेस, ये एक फेस, या फिर एक ऐसे बताओ कि एक रिंग, दूसरी वाली रिंग एग्जैक्ट उसकी ऑपोजिट होगी, ये दूसरी रिंग, एक रिंग, दूसरी रिंग। चलो नीचे, ये तीसरी रिंग, नीचे तीसरी, ऊपर
सीलिंग वाली, ये चौथी, एक फ्रंट में, ये फ्रंट में, और उसके पीछे ये कितनी हुई 6। तो इस क्यूब के अंदर टोटल रिंग आपको कितनी दिखती है 6। या फिर ऐसे बोलो कि इसके अंदर फेसेस कितने हैं, इसकी फेस कितनी है 6। आपको डीयू निकालना है। डीयू के बारे में मैंने अभी आपको बताया, अभी इसकी फेस 6 है, इसके अंदर रिंग भी आपको 6 दिखती है, रिंग भी 6 दिखती है। और अगर आपने ऐसा बोल दिया कि इसका डीयू 6 है तो आपका आंसर गलत आएगा। ये सब 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर के अंदर डायरेक्ट आप रिंग को नहीं लिखोगे आंसर में। देखना अभी मैं फिर से यहाँ पे ये क्यूब बना रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। ये फिर से आप देखो, ये फिर से मैंने क्यूब बना दिया, देखो ये क्यूब बना दिया। कितने बॉन्ड ब्रेक करने पर ये कंपाउंड ओपन चेन सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है, देखना। चलो मैंने पहले एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये एक बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, बराबर है, एक बॉन्ड ब्रेक किया। अब यहां से मैं दूसरा वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर रहा हूं, ये दो बॉन्ड मैंने ब्रेक किए। अब यहां से मैं तीसरा वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर रहा हूं, देखो मैंने टोटल कितने बॉन्ड ब्रेक कर दिए 3। यहाँ से मैं फोर्थ बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, ये चौथा बॉन्ड भी मैंने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से मैंने पांचवा बॉन्ड भी ब्रेक कर दिया। अब देखो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है और सेचुरेटेड है, बराबर है। 5 बॉन्ड ब्रेक करने से ये किस में कन्वर्ट हो गया, ओपन चेन सेचुरेटेड में। अब मैं इसके अंदर और एक भी बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। हालांकि इसके अंदर रिंग तो कितनी है 6, पर ये 3D होने की वजह से कोई एक रिंग आपस में कॉमन होती है, ऐसा मैं आपको बोलना चाहता था। जब भी कभी आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऐसे दिए जाए, तब आप डीयू निकालने के लिए क्या करोगे, इसका सबसे इजी तरीका ये है कि आप फेस देख लीजिए, इसका फॉर्मूला ऐसे लिख लीजिए, डीयू दैट मीन्स नंबर ऑफ फेसिस, नंबर ऑफ फेस, उसमें से एक बात कर दीजिए, जितनी भी फेस आपको दिखे उसमें से एक आपको माइनस करना है, वो भी आपका डीयू आएगा। फिर से बताता हूँ, डीयू इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस माइनस 1। इसको आप अप्लाई करेंगे कब, जब आपको 3D स्ट्रक्चर गिवन है। मानो कि आपको ऐसा दिया गया हुआ है, ये स्ट्रक्चर आप देखिए, इसे बोलते हैं प्रिज्मेन, प्रिज्म जैसा दिखता है, प्रिज्म जैसा दिखता है। अगर आप इसके अंदर कितनी रिंग है वो देखने जाओ तो रिंग आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये 3D है, आपस में सभी रिंग एक दूसरे के साथ कॉमन है। पर इसका एग्जैक्ट आंसर लाने का तरीका क्या है, आप सिर्फ क्या देखेंगे, नंबर ऑफ फेसिस माइनस 1। फेस बताओ कितनी है, देखो ये एक फेस, ये दूसरी फेस, पीछे की क्या होगी, पीछे ये तीसरी फेस, एक टॉप है और एक बॉटम है, टोटल फेस कितनी मिली 5। टोटल फेस इसके अंदर क्या है 5। तीन तो भाई ऐसे साइड में 1 2 एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 5 फेसेस है। 5 फेसेस है तो इसका डीयू क्या मिलेगा, 5 माइनस 1, दैट इज डीयू इज इक्वल टू 4। इसका डीयू 4 मिलेगा। रिंग आप देखें, रिंग आपको कितनी मिलेगी, रिंग आपको मिलेगी 5। तो मेरा कहने की बात यह है, जब भी कभी आप 3D स्ट्रक्चर को सॉल्व करो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इससे आपका आंसर करेक्ट आएगा, बराबर है। 3D स्ट्रक्चर को ऐसे सॉल्व किया जाता है। चलो एक ए स्ट्रक्चर में आपको देता हूं, आप इसके अंदर बताएं। ये देखो, इस स्ट्रक्चर को आप, इस स्ट्रक्चर के लिए आपको आंसर लाना है, ये नीचे वाला है, इस स्ट्रक्चर के लिए इसका आंसर कौन देगा, पोरबंदर सेंटर, पोरबंदर जीसीआई सर 6। 6। अच्छा इसके अंदर टोटल फेस कितनी है, देखो ये पेंटागोनल है, तो 5 तो ये हो गई, एक टॉप में और एक बॉटम में। 5 तो ये हो गई एक टॉप और एक बॉटम में। टोटल कितने हैं इसके अंदर फेसेस, तो इसके अंदर फेस हुई कितनी 6, तो डीयू फेस माइनस 1, टोटल फेस कितनी हुई 7, तो डीयू कितना मिलेगा 6।
आपने क्या आंसर दिया? 6। आपका आंसर क्या था? Yes, sir. 7 phase or 6 D. ओके, गुड। अभी आपको यहाँ पे समझ में आया इसके अंदर कितनी फेस है? देखो, एक तो ये नीचे वाली फेस, एक ऐसे साइड में ऐसे फेस है, देखो यहाँ पे एक फेस दिखी आपको, ये ऐसे, और एक फेस यहाँ पर भी है, देखो ऐसे, ये एक फेस, ये दूसरी फेस, ये नीचे तीसरी फेस। इसके अंदर 3 फेस है। 3 फेस होने पर इसका डी यू क्या निकलेगा? 2। इसके अंदर कितनी फेसेस है? इसके अंदर भी 3 है। एक ये नीचे वाली, एक ऊपर वाली, और एक ए। इसके अंदर भी 3 है। चलो इसके अंदर बताओ। ये आंसर जामनगर, जामनगर सेंटर। 6 तो इसके अंदर ये साइड में हो जाएगी, ऐसे साइड में एक टॉप और एक बॉटम। टोटल कितनी है? फेस इसके अंदर है 8, फेस इसके अंदर है 8, तो डी यू इसका क्या मिलेगा? 7। एक क्वेश्चन दिखाता हूं। What is the index of hydrogen deficiency or double bond equivalent for the given compound? अभी ये क्वेश्चन बढ़िया है। इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर ज्ञानवोली, ज्ञानवोली। बोलो आंसर। ए बी सी डी માંથી શું આન્સર આવશે? 9। यहाँ पे रिंग कितने की है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 की रिंग है। 8 की रिंग है, तो एक टॉप की एक बॉटम की, 2 इसमें ऐड कर दो तो कितने आएंगे? 10। 10 में से एक गया, 9। तो ये आपका आंसर होगा 9। ओके, तो अभी हमने स्ट्रक्चर से सभी डीयू निकालने का सीख लिया है। स्ट्रक्चर से डीयू हम कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डीयू कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। स्ट्रक्चर के जितने भी तरीके थे वो मैंने आपको सिखा दिए। सबसे बढ़िया वाला एग्जांपल ये था, ये भी हमने एकदम शॉर्टकट में सीख लिया, बराबर है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अभी और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अभी आपको इसका आंसर आता है, ये देखो 3D स्ट्रक्चर है। जब भी कभी आपको 3D स्ट्रक्चर दे तब आपको फेस -1 करना होता है, बराबर है। अभी ये सीखना बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब करने वाले हैं। एक के बाद एक स्ट्रक्चर से देखा, अब हम फॉर्मूले से देख लेंगे। तो इतना हम रखते हैं। अभी ये टॉपिक खत्म होने पर मैं आपको एक असाइनमेंट भेजने वाला हूँ। इसके अंदर ऐसे सब स्ट्रक्चर वगैरह रहेंगे, आपको सॉल्व करना है। जितनी बने उतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है आपको, बराबर है। क्वेश्चन ये टफ नहीं होते, पर आपको एक प्रॉपर लॉजिक अप्लाई करना होता है। स्ट्रक्चर को आपको प्रॉपर विजुअलाइज करना होता है, तब भी आप उसका प्रॉपर आंसर निकाल पाओगे। और एक बार आपको वो सीखना आ गया, वो आ गया, तो फिर तो आंसर इजी में आ जाता है। तो फिर उसके लिए कोई ऐसा बड़ा नहीं करना पड़ता, पर लॉजिक आपको सीखने होते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना रखते हैं।